uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall, making an angle of 60 degree with it. एक रॉड है, उसका मास 20 kg है, लेंथ 5 मीटर, एक दीवार के सहारे टिका हुआ है। दीवार वर्टिकल है और साथ साथ स्मूथ भी है। रॉड जो है दीवार से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। दूसरा एंड जो है रॉड का हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, मतलब एक एंड वर्टिकल वॉल के ऊपर है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड इज। इस रॉड पर फ्लोर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये तुमसे पूछा गया है। लेट अस ड्रॉ दिस सिचुएशन। तो एक फ्लोर ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक रॉड को लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ये एंगल तुमको 60 डिग्री दिया है, तो ये एंगल बताओ कितना होगा। ये 90 डिग्री है, वर्टिकल वॉल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। इस रॉड पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो करो। तो एक सेंटर पर एक फोर्स लगेगा mg का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स mg शो कर दो। mg की वैल्यू यहाँ पर लिख लो। mg इक्वल्स टू एक्चुअली हो जाएगा तुम्हारा 20 × 10 मतलब 200। तो ये एक फोर्स लग रहा है। और रॉड कहाँ पर, रॉड के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट कहाँ पर है। तो देखो रॉड का जो एंड है फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, एक एंड। फ्लोर इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन फ्लोर क्योंकि प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कुछ इस तरह से। दूसरा एंड भी रॉड का वॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो वॉल इस दूसरे एंड पर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल का, और वो भी इस वॉल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एन वॉल लिखता हूँ, वॉल जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है रॉड के ऊपर वाले एंड पर। इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्लोर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा ये गेस करने के लिए बहुत आसान है। तुम न्यूटन्स लॉ इस पर लगा दो। कोई भी चीज़ रेस्ट में रहता है तो नेट फोर्स उस पर होता है 0। तो नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चेक करो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इसमें नेट फोर्स 0 हो रहा है। देखो ये एन जो है वर्टिकल में है, mg भी वर्टिकल में, लेकिन एन वॉल जो है एक सिंगल फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होने के लिए एन वॉल इज़ एक्चुअली इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर तुम एन वॉल भी निकाल लोगे ना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा आ जाएगा। अब टॉर्क में किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो तुम किसी भी पॉइंट को चूज़ कर सकते हो। ऊपर वाला एंड भी ले सकते हो, रॉड का मिडिल पॉइंट भी ले लो, या फिर रॉड का लोअर एंड भी ले लो। मैं लोअर एंड के अबाउट टॉर्क को 0 कर रहा हूँ। तो टॉर्क अबाउट O शुड बी 0। अब बताओ एन का टॉर्क कितना होगा O के अबाउट। एन तो O से ही पास कर रहा है तो एन का टॉर्क 0 होगा, साथ साथ F का भी टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि F भी O से ही पास कर रहा है। बचेगा mg का टॉर्क और एन वॉल फोर्स का टॉर्क। ये दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा दोनों एक दूसरे के टॉर्क को बैलेंस करेगा। मतलब तुम बोल सकते हो टॉर्क ड्यू टू mg इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू एन वॉल। इन दोनों का टॉर्क निकालो। फॉर्मूला जो मैं यूज करूँगा टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क इक्वल्स टू r इंटू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। देखो r परपेंडिकुलर क्या है, तो फोर्स के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर लो, उस पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा वही है r परपेंडिकुलर। तो तुम एक दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हो टॉर्क के लिए, और भी फार्मूला चलता है, f परपेंडिकुलर इंटू आर भी चलता है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं टोटल फोर्स लिखूँगा, है ना। mg का टॉर्क लिख रहा हूँ, तो mg का टोटल फोर्स जो है उसकी वैल्यू है 200 इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे मैंने बताया, तो फोर्स के अलॉन्ग लाइन, mg के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करो, इसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कुछ ये वाला हो जाएगा। ये निकालना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो l/2 है, इक्वल्स टू 2.5, 5/2। तो इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में तुम ये बेस का लेंथ जब निकालोगे तो यही r परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो कितना होगा, तो l मतलब 2.5 cos 30 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो रख दो यहाँ पर, है ना, l/2 मतलब 2.5 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू एन वॉल का टॉर्क। देखो
एन वॉल जो है इसके अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करो, यही तरीका होता है इसका। इस लाइन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ये वाला डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस देखो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, बड़ा वाला राइट ट्रायंगल पे फोकस करो, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर एल साइन 30 डिग्री, मतलब 5 साइन 30 डिग्री, ये रख दो। तो टोटल फोर्स कितना है, टी एन वॉल इंटू 5 साइन 30 डिग्री। यहाँ से देखो 2.5 इंटू 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 100 बाय 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 100 बाय 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 100√3। तो ये आ गया तुम्हारा एन वॉल की वैल्यू 100√3। तो यही जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा 100√3।